एक ही दिख रहा है। सो सारे लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं किया है क्या? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मेरी आवाज आ रही है? लूप जी बैक जी। वन ही कॉन्फ़िगर हुआ है सिर्फ? ये कैसे? मैंने सारे लूप बैक कॉन्फ़िगर किए हैं। लूप बैक वन, लूप बैक टू। ओके। ये तो बहुत सारे लूप बैक हमने कॉन्फ़िगर किया, सिर्फ एक ही क्यों दिख रहा है? इसमें एक चीज हमें लगाना पड़ेगा। आ, नहीं तो 32 से दिखेगा। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस लूप बैक। इसको क्यों कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा। लूप बैक वन, आईपी, ओएसपीएफ, नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं नेटवर्क टाइप बढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो ये 32 से एडवर्टाइज कर देता है। अभी इंडिविजुअली करेगा। सॉरी। एक दो तीन चार। इसको पहले कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगर नहीं हुए थे ना। R3 पे ना। अभी देखता हूँ सारे के सारे नेटवर्क आ गए कि नहीं। ओहो, ओ माई बैड। यहाँ पर टू डालना था, यहाँ पर थ्री डालना था, यहाँ पर फोर डालना था। तो, मैं यही सोच रहा था। यहाँ पर भी गलत हुआ है। टू डालना है, यहाँ पर थ्री डालना है, यहाँ पर फोर डालना है। ठीक है ना। अभी ये वाला R4 में पहले डाल देता हूँ। ठीक है। R4 में डाल दिया। चारों चारों कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है। अब हमें इसमें डालना है ये वाले लूप बैक सारे के सारे। ठीक है। R3 में कॉन्फ़िग। ठीक है। डन। अब हमारे पास सारे नेटवर्क आ जाएंगे। R2 में जाके देखते हैं। तो आईपी राउट। देखो, हमारे पास इंडिविजुअली सारे राउट आ गए। वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया। कैसे मैंने एडवर्टाइज किया था सिर्फ एक कमांड से। अब आपको पता चला वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों पढ़ाया जाता है। वाइल्ड कार्ड मास्क इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कैसे आप लोग इसको समराइज वगैरह करेंगे। ठीक है। और R4 में देखोगे। अगर R1 में देखते हैं, R1 में हमारे पास राउट आया होगा, राइट। तो आईपी ओएसपीएफ, तो आईपी ईआईजीआरपी, तो आईपी राउट ऐसे मान लेता हूँ। डी वाले देखो। डी वाले राउट आए होंगे। कहाँ गए डी वाले राउट? तो आईपी ईआईजीआरपी नेबर। है, नेबर नहीं बना है। पिंग 14.1.1.1। सॉरी, 11 हो गया है। 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है। आईपी है 23 हमने कॉन्फ़िगर किया है। 11, 23 कहाँ कॉन्फ़िगर किया है मैंने? 14 करना था ना R4 पे। तो 23 कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया ये वाला इंटरफेस? है। इसको हटाओ। हमारे पास 00 ये है ना। चलो, इसको कॉन्फ़िगर करो। ये गड़बड़ हुआ है। चलो। ठीक है, नेवर अप आ गया। ठीक है। सो आईपी राउट। अगर यहाँ पर सारे राउट दिख गए और R1 पे जाओ, यहाँ पे दिखेगा। सो आईपी राउट ईआईजीआरपी। देखो, सारे इंडिविजुअल राउट आ गए। अब अभी भी ABR और एएस, ये वाले राउटर जो है ASBR नहीं बना होगा, दिखाऊं? सो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है। ये देखो, अभी भी OSPF कोई भी राउटर यहाँ नाम नहीं दिख रहा है, राइट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। किस में करना पड़ेगा? यहां से करना पड़ेगा OSPF में। OSPF को करना पड़ेगा EIGRP में। देखो क्यों।
अभी R4 में कोई भी OSPF राउट नहीं आ रहा होगा, तो IP राउट। देखो कोई भी राउट आ रहा है OSPF पे, 10 वाला कोई राउट आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट। जी। ये लूप बैक 1 1 2 2, ये कितने कॉन्फ़िगर हो गए? लूप बैक 1, लूप बैक 1। अरे यार, ऐसे R3 के साथ ऐसा नहीं है? डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ। हाँ, इसके साथ 4 ही है। ठीक है, इसके साथ इतने ज्यादा क्यों कॉन्फ़िगर हो गए? ठीक है, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, इतने ही है ना, 4 ही है। चलो, एक ही कनेक्टेड दिख रहा होगा, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ ओके, एक L है एक C है, ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखो R4 में कोई भी OSPF राउट आ रहा है, तो IP राउट, देखो सारे कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड है, नो डी राउट, सॉरी, नो ओ OE2, मतलब एक्सटर्नल राउट नहीं आ रहे हैं कोई भी। ठीक है, OSPF वाले आएंगे OE2 करके, OE करके या OE2, उसको देखेंगे अभी, एक्सटर्नल राउट आई मीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले R1 में जाके क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग टी, ठीक है, OSPF में जाके हमें समराइज करना, आई मीन रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसको, OSPF को EIGRP में, और EIGRP को क्या करना पड़ेगा OSPF में। तो पहले क्या करते हैं, राउटर OSPF 1, ठीक है, OSPF 1 है ना, R1 में क्या कॉन्फ़िगर किया हमने, 1 में क्या है, OSPF 1 है, ठीक है, OSPF 1 में रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, ठीक है, AS नंबर कितना है उसका, 100 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सबनेट, सबनेट के फॉर्म में जाए, ठीक है, इंटर कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में OSPF में जाना पड़ेगा, EIGRP में जाना पड़ेगा, राउटर EIGRP 100 में जाना पड़ेगा। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, देखो OSPF के प्रोसेस आईडी क्या है, 1 है, राइट। 1 को करना पड़ेगा, यहाँ पर मैट्रिक देना पड़ेगा, मैट्रिक 1 1 दे देता हूँ, ठीक है, इंटर, डन। अब देखो पहले OSPF को कोई राउट नहीं आ रहे थे, अब R4 में आप जाके देखोगे यहां पर राउट आने शुरू हो जाएंगे, अगर हमने सही से किया है तो देखो, DEX वाले, इसमें ये बता रहा है कि एक्सटर्नल राउट कौन से हैं, रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट कौन से हैं। देखो 4 राउट हमें दिख रहे हैं, राइट। और अगर हम, ये हो गया, एक 12 कभी आ रहा है ये, राइट। 12 वाला कौन है, 12 12 12, 12 को मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में देखना है, कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 10 10 10 10 ही तो है, 12 वाला, 12 तो कोई राउट नहीं है, ये 12 कहाँ से आया है, ये तो 10 वाले सही हैं, वो SPF वाले आ गए हैं। चलो अब उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो अब R3 में जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा एक्सटर्नल राउट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो IP OSPF राउट, सॉरी, सो IP राउट, ठीक है, ये देखो, ये एक्सटर्नल E2 वाले, जैसे मैं बता रहा था, E1 E2 के बारे में बात करेंगे हम लोग। E2 क्या है बाय डिफॉल्ट है, E1 क्या है। 14 वाला ये कहाँ से आया है, इसके बारे में देखना पड़ेगा, 14 14, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं वो इंटरफेस भी तो कनेक्टेड है, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब हमारा काम क्या है, जैसे इंडिविजुअल जो आ रहे हैं ना उसको 1 में लाना है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब देखो 1 पहले ABR नहीं था, ASBR नहीं था, अब ASBR हो गया होगा, सो IP प्रोटोकॉल, देखो, अब देखो क्या लिख रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, पहले क्या था, देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी OSPF के आगे, अब देखो OSPF के आगे क्या एक इंफॉर्मेशन ऐड हो गई,
कि अब ये राउटर क्या है, ASBR बन गया है। तो ASBR कैसे बनता है, क्या बनता है, फ्लैग क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ई ई बिट क्या होता है, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी राउट क्या होता है, और वी बिट क्या होता है वर्चुअल लिंक के लिए, और बी फॉर बंगलोर के लिए क्या राउट होता है, ABR के लिए कैसे पता चलता है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आता है, टाइम जैसे आता रहेगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा काम आज लर्न करना है कि कैसे हमारा समराइजेशन होता है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, रिडिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिए, अब समराइजेशन की बातें आती हैं। तो समराइजेशन आपको पता है कि हमारे पास ASBR में होगा। तो पहले चेक कर लो कि ASBR है कि नहीं है, अगर है तो उसमें पॉसिबल है। और R3 में जाके देखो, R2 में, सॉरी R2 में जाके ये देखो, सो IP राउट, OSPF IP राउट, इसमें आ रहे होंगे, देखो ओ राउट आ रहा होगा, E2 आ रहा होगा। तो जो ओ राउट आ रहे होंगे एरिया जीरो से, इसको समराइज करके हमें इसमें लाना है। तो ये राउटर कौन सा है, ABR होना चाहिए। तो IP प्रोटोकॉल, तो अगर ABR राउटर है तो यहाँ पे समराइजेशन पॉसिबल है। तो पहले यहाँ समराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फिग टी, पहले देखो यहाँ पर राउट कैसे मिल रहे हैं, R4 में हमें इंडिविजुअल मिल रहे हैं, राइट। अब देखो R2 में जैसे हम समराइजेशन करेंगे उसके बाद क्या होगा। तो हमारा तो ऑलरेडी सबनेटिंग हमने कैलकुलेट कर लिया था /22, राइट। तो अब डायरेक्टली हम इम्पोज आई मीन इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो राउटर OSPF के अंदर जाना पड़ेगा, राउटर OSPF 1 के अंदर में जाना पड़ेगा। उसके बाद कमांड लिखना पड़ेगा, एरिया जीरो, क्योंकि एरिया जीरो से राउट आ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया जीरो के राउट के कौन कौन से होंगे, एरिया जीरो, उसके बाद रेंज देना पड़ेगा, कमांड है ये, एरिया जीरो रेंज। उसके बाद वो सबनेट और सॉरी, नेटवर्क और सबनेट मास्क लिख दो। नेटवर्क क्या था हमारे पास, एरिया जीरो से यहां जा रहे हैं, ठीक है। उसका क्या है, 10.0.0.0, 255.255.255, यहाँ 255 नहीं रहेगा। तो अब बताओ, /22 का सबनेट मास्क क्या होता है, /22 का सबनेट मास्क क्या होता है, 252 होगा, 252, राइट, .0, ये सबनेट मास्क है। बस इंटर कर दो। अब एरिया, इसमें और एक राउट आ रहा है, ये वाले E2 वाले, इसको किस में भेजना है, उस साइड भेजना है, R3 के पास भेजना है। जैसे R3 में अभी इंडिविजुअली दिख रहा है ना, तो R2 से R3 में भेजना है। तो इसमें भी समराइजेशन पॉसिबल है। मैं बोल दूं एरिया जो इसके पास है, एरिया 1, एरिया 1 के राउट तो हैं, ये वाले जो राउट आ रहे हैं कहाँ है, ये एक्सटर्नल राउट, ये कहाँ से लर्न किए हैं, एरिया 1 से, मतलब इस नेबर से। नेबर देखना पड़ेगा आपको, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया 2 से ये वाले राउट हैं, ठीक है। इसको देख लो, देखो ये कहाँ गया, कहाँ गया, एरिया 1 ही है ना, एरिया 1। तो एरिया 1 देखो, एक काम करो, डू सो IPOSPF नेबर, ठीक है। एक हमारे पास ये नेबर है, एक हमारे पास ये नेबर है, राइट, ठीक है। अब देखो, सो आईपी, डू सो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो जो एरिया 0, देखो यहाँ पर एक एरिया 0 है, एक एरिया 1 है। तो एरिया 1 में ये वाली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 1 और 2 के बीच में, आपको पता चल जाएगा एरिया कौन सा है। और एक एरिया ये वाला कनेक्टेड है जो एरिया 0 में है। तो अब बताओ, जो हमारे R2 में है, यहाँ पर दो राउट है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास दो राउट्स हैं, ठीक है। एक ओ वाले हैं, OSPF वाले, ठीक है। इसको समराइज किस में करना है, इसको सारे समराइज करके किसको भेज देना है, दूसरे एरिया में। ये वाले समराइज करके दूसरे एरिया में, मीन्स ये E2 वाले उसमें चले जाएंगे, ये वाले E2 वाले ओ वाले उसमें चले जाएंगे। यही तो हो रहा है।
तो वही मुझे करना है। समझ रहे हो नहीं बात कैसे हो रहा है ये? जी जी जी। हाँ। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, OSPF 1 वाला हो गया, एरिया ये वाला हो गया। अब एरिया 1, हमें एरिया पता होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, एरिया 1। और उसके बाद आप रेंज कमांड इसमें भी चला दो। रेंज क्या चला दो? आ, रेंज जो भी है हमारे पास 11 वाले हैं, 11.0.0.0, और ये वाले कमांड चला दो। ठीक है, दोस्तों हिस्ट्री देखो, ये वाले कमांड चाहिए। मैं चला दिया, हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये वाला ABR के लिए। फॉर ABR, ABR में कैसे करोगे? फॉर ASBR, फॉर ASBR के लिए क्या क्या कमांड है उसके बारे में बात करेंगे। एरिया, एरिया, एरिया नंबर, उसके बाद रेंज, और इसमें एक समरी एड्रेस चलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। अब R1, अब मैं दिखा देता हूँ पहले करने के बाद। देखो R4 में, R3 में जो राउट आ रहे होंगे, अब पहले ऐसे आ रहे थे E2 वाले, अब देखो कैसे आते हैं। अब देखो एक राउट आ रहा होगा, कौन सा, कहाँ गया? आ, 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 एक राउट मुझे दिखना है। E2 वाले तो ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो E2 का तो कुछ किया नहीं मैंने, बट E1 में देखता हूँ। तो IP राउट समराइज करके राउट दिख रहा है कहीं? देखो, ये राउट, ये वाला राउट समराइज हो गया। ये हमें क्यों दिख रहा है यहाँ पर? क्योंकि अभी तो वहां पर समराइजेशन हमने किया नहीं है, इंडिविजुअल अभी भेज रहा है सबके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आने दो। वहां पर समराइज करके भेजेंगे तो फिर इसके पास भी समराइज होके आएगा, तो ये भी सामने वाले भेज देगा। ठीक है, भेजना चाहिए, अभी भेजना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं भेज रहा उसको देखते हैं। पहले उसमें करते हैं, हो सकता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये वाला राउट हमें चाहिए कैसे? ये वाले राउट हमें कैसे चाहिए? हमें इंडिविजुअली ना चाह के सिर्फ एक चाहिए, /22 का। जैसे R1 मुझे दिख रहा है ये वाला राउट, ये वाला, ऐसे ही क्या दिखना चाहिए? पहले हमें कैसे दिखता था? पहले हमें 4 राउट दिखते थे, देखो। पहले हमें कितने राउट दिखते थे? कहाँ गया? अरे, नहीं है क्या? हाँ, पहले 4 राउट दिख रहे थे ये वाले। अभी देखो, OIA वाले, हमारे पास OIA वाला सिर्फ एक राउट दिख रहा है, ये वाला। ठीक है ना, समराइज हो गया एक। अब दूसरा समराइज करते हैं, R1 में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमने इधर समराइज कर दिया है, यहाँ से इसको समराइज करके भेजना है। ठीक है, तो R1 में जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ OSPF में जो राउट जा रहा है यहाँ पर भेजना है। ठीक है, तो एक काम करूँ, यहाँ पर लिखूँ कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर राउटर OSPF PF1, और समरी एड्रेस यहाँ चलता है। ठीक है, अगर ASBR में आपको वो करना है, समराइजेशन करना है, तो कमांड कैसे होगा? समरी एड्रेस, उसके बाद 11.0.0.0। ठीक है, एक्चुअली एक का कमांड की जरूरत नहीं है। अ, ये वाला कमांड की जरूरत एक्चुअली नहीं है। ये वाला हम क्यों इसको कर रहे हैं? इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, अगर इधर से समराइज होके आएगा तो उधर भी समराइजेशन करके भेज देगा। तो हमें R3 में डबल क्यों करना है? सॉरी, R2 में हमें डबल क्यों करना है? ये वाला कमांड हमें क्यों देना है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम इसको कर दे रहे हैं नो, इसकी जरूरत नहीं है हमें लग रही है। ठीक है, हमने हटा दिया। अभी भी R3 में कैसे आ रहा होगा देखो।
अभी भी। sorry, हमें कैसे, ये तो E2 वाले आ रहे होंगे, R3 वाले तो R3 हैं। एक E2 वाला, ठीक है, E2 में आ रहा होगा। R1 में हमें जो आ रहा होगा उसके बारे में, जो इधर से समराइज होके आया है, एरिया जीरो वाला समराइज होके राउट आया है ABR के पास, उसमें /22 दिख रहा होगा। देखो, मैं इसको समराइज करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। टू सो IP राउट, इसमें एरिया जीरो वाले समराइज होके आ रहे हैं। ठीक है। अभी इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाले नहीं आ रहे हैं समराइज होके, क्योंकि हमने R1 पे अभी समराइजेशन कमांड चलाया नहीं है। ठीक है ना। समरी, R1 में समरी एड्रेस करके कमांड चलाना है, 11.0.0.0। उसके बाद 55.55.55, सॉरी 22.0, ये वाला कमांड चला देना है, डू राइट एंड। तो एक ही कमांड चाहिए। अगर हमारे पास बीच में भी अगर यहाँ पर समराइज होता, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ भी कुछ राउट अगर समराइज हुए होते, R1 का OSPF समराइज हुआ होता, राइट, अगर फॉर एग्जांपल ये राउटर है, ये कुछ राउट भेज रहा होता, OSPF वाले राउट, तो यहाँ समराइज होके यहाँ भेज देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ केस नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पास कोई राउट होता है, ABR से जो कनेक्टेड राउट है, यहाँ पर कोई राउट होता है, इसको समराइज करके इसको भेजना होता तो हम लोग भेज सकते थे। तब दो कमांड की जरूरत थी। हमारे पास एक ही कमांड की जरूरत है बस, अब एज ऑफ नाउ ये हो गया। अब देखो R3 पे जितने राउट ये वाले आ रहे थे, अब ये समराइज हो जाने चाहिए। देखो समराइज हो गया, राइट। तो पहले चार चार आ रहे थे, अब सिंगल राउट आ रहे हैं आपके पास। इसके पास ये वाला आ रहा है, R3 के पास, इस राउटर के पास, और R4 के पास जो, R4 के पास जो आ रहा होगा वो कैसे आउट राउट हो रहा होगा। पहले कितने आते थे, पहले ये वाले आते थे, अब सो IP राउट, देखता हूँ कैसे आ रहे हैं। सो IP राउट, देखो समराइज हो गए। क्लियर है। अब ASBR जब भी भेजेगा राउट, समराइज करके भेजेगा। OSPF वाला EJF में भेजेगा, EJF वाला OSPF में भेजेगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट है क्या? थोड़ा जिगजैग हुआ ये लेक्चर। रिजेक्ट तो हो रहा है। हाँ हाँ। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बता सकता था मैं, थोड़ा डिटेल में गया। डिटेल में क्या गया, बट थोड़ा सा बीच में वो हुआ कुछ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये हमारे पास कितने राउट थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चार राउट थे। एक 10 वाला था, 10.1/24 था, सॉरी 0। एक 10.1 था /24। एक था 10.2/24 था। एक 10/3/24 था। ये हमें भेजना है समराइजेशन, लेकिन यहाँ पर समराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे के सारे राउट इंडिविजुअल किसके पास जा रहे हैं, ABR के पास जा रहे हैं। ये ABR है, ABR। तो यहाँ पर हमने क्या समराइज किया, तो जिस भी राउट से आ रहे होंगे, जो भी एरिया से इस एरिया में कनेक्टेड राउट हैं, जिस नेबर से हमने लर्न किया है, जितने भी राउट, ओके, नेक्स्ट हॉप देख कर चेक कर लेंगे, ठीक है। और उसकी IP देख लेंगे वो किस पे कॉन्फ़िगर्ड है, एरिया जीरो में है किस कॉन्फ़िगर कर। तो इसमें हमने कमांड दिया, राउटर OSPF 1, ठीक है, 1। और यहाँ पर दिया एरिया, एरिया जीरो, जीरो से आ रहे हैं, और रेंज, रेंज दिया। उसके बाद इसका सबनेट पूरा निकाल लिया, 10.0.0.0। और यहाँ पे लिख दिया 255.255.252.0, ये लिख दिया। ये हो गया पूरा। अब ये जितने राउट हैं, ये अब इसके पास जो जा रहे हैं समराइज हो गए। तो भी पहली बार यहाँ पर क्या दिख रहा था आपको, 10.0.0.0/22, यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक तो आ गया, ये वाले सारे राउट समराइज होके R1 के पास आ गए, R1 का राउटिंग टेबल, और ये वाले समराइज होके इसके पास भेज दिया। इसके पास कैसे दिखने लगे, 10.0.0.0/22, यही दिख रहा है। ये देखो, R1 के पास, R4 के पास कैसे दिख रहे थे, एक्चुअली टोपोलॉजी थोड़ा सा ऐसे अलग किया होता तो और अच्छा रहता। सो IP राउट,
ये समराइज होके आ गए थे, ये /22 वाले। ठीक है, अब एक तरफ का तो हो गया, अब दूसरी तरफ की बात करते हैं। कलर नहीं है क्या? ठीक है, कलर ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कितने राउट हैं? इस पे भी 4 राउट हैं। 11.1, 11 सॉरी 0, 1, 11.2, 11.3, ये नेटवर्क है। ठीक है, ये सारे नेटवर्क इसके पास इंडिविजुअली जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एएस, ये कैसे अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये क्या है? एएस बी आर है। ठीक है, एएस बी आर है। इसके पास जाना है, पहले इंडिविजुअली जा रहे थे, वन वन करके जा रहे थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर समराइजेशन लगा दिया। मैंने क्या लिखा कि जितने भी राउट आ रहे हो आपके पास, राउटर वन, जितने भी आ रहे हैं एक्सटर्नल राउट, ठीक है, राउटर ओएसपीएफ 1, उसके बाद हमने बोला कि सारे के सारे समरी हो जाओ, समरी एड्रेस। क्योंकि आपको पता है कि समरी एड्रेस उसमें भी चलता था ईआईजीआरपी में, इंटरफेस के अंदर समरी एड्रेस जाके एक कमांड चला दो, काम खत्म, समरी एड्रेस। उसके बाद क्या करना है, कितने समरी एड्रेस आ रहे हैं, ये 4 एड्रेस हैं, तो हम उसको समराइज कर देते हैं, 10.0.0.0 और 255.255.255.सॉरी 252.0, ये हो गया। जैसे मैं समराइज किया, इसके पास जो यहां से राउट अब भेजना शुरू करेगा, इसके बाद भेजना करेगा क्या, 10.0.0.0/22। इसके पास आया /22 का, इसके सब इसके पास भी सेम भेज दिया /22। क्लियर है? मैं दिखा देता हूँ, देखो। जी जी जी। अब क्लियर हो गया ना, अब जिगजैग नहीं रहा। R1 के पास आया, R2 के पास देखो, R2 के पास जो जा रहा है यहाँ पर देखो, सो आईपी राउट, ये देखो, ये /22 का जा रहा है, ये। ठीक है, ये क्या है? अरे ये नहीं, ये वाला चाहिए ना हमें, ये वाला। अरे कहाँ गया, ये वाला। कहाँ गया वो राउट? R2 यहाँ है, तो हमें ऊपर ऊपर। 10.11 वाले कहाँ हैं? ये E2 है ना, ये देखो आ गया। ठीक है, E2 वाला चला गया, तो जब इसके पास पहुंच गया तो इसने R3 को भेज दिया /22। क्लियर हुआ? जी क्लियर है? यहाँ पर इंडिविजुअल भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर समराइजेशन पॉसिबल नहीं, यहाँ होता तो यहाँ भी कर देते। तो यहाँ पे इसके पास भी, नेक्स्ट राउटर के पास, R2 के पास भी। बट ये वाले ओ राउट जो हैं, ये राउट वो वाले हैं, वो R1 के पास कैसे आएंगे, सिंगल आएगा। देखो, 200 IP राउट, सिंगल आया। 10 वाला देखो, सिंगल आया। ठीक है ना? कैसे हो रहा है पता चल गया? देखो, इस राउटर से सिंगल सिंगल जाएंगे, इस राउटर से सिंगल सिंगल जाएंगे, यहां से जो जाएगा, यहां से जो जाएगा, वो क्या जाएंगे, वो समराइज होके जाएगा। क्लियर हो गया? जी। चलो इसको बंद करते हैं।